नमस्कार। हर प्रदेश इन्वेस्टमेंट समिट्स कर रहा है। पिछले एक साल में 10 इन्वेस्टमेंट समिट हो चुके हैं। असम, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। और सुन के तो बहुत अच्छा लगता है, मानो कि बहुत निवेश हो रहा है। असम में कुछ ही दिन पहले एडवांटेज असम समिट खत्म हुआ। कितना निवेश के एमओयू साइन हुए? लगभग 1 लाख करोड़। मध्य प्रदेश में 26 लाख करोड़, राजस्थान में 35 लाख करोड़, 24 में जब वाइब्रेंट गुजरात हुआ तो वहां पर भी 26 लाख करोड़। 10 समिट का अगर आप टोटल कर लें तो 100 लाख करोड़ अब तक निवेशकों ने कहा है कि वो भारत में निवेश करेंगे। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या यही वास्तविक सच्चाई है? दोस्तों, सच्चाई तो ये है कि निजी निवेशकों का स्थिति बहुत गंभीर है। हर अर्थशास्त्र ज्ञानी यही कहता है कि पिछले 12-13 सालों में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इंडिया में घटा है, बढ़ा नहीं। और ये मेक इन इंडिया के बावजूद, ये मैन्युफैक्चर इंडिया के बावजूद, ये पीएलआई के बावजूद। तो वास्तविक जो रिपोर्ट हैं, जो सरकारी तथ्य हैं, जो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में आए हैं कि पिछले क्वार्टर में 1.4% गिरावट हुआ है, ये है वास्तविक सच्चाई। और इस सच्चाई पर हम पर्दा नहीं डाल सकते। सवाल ये है कि क्या ये इन्वेस्टमेंट समिट्स वास्तविक में इनका कोई परिणाम हमें दिखता है? अब मेरे प्रदेश असम का ही उदाहरण देख लीजिए। 2018 में सबसे पहला एडवांटेज असम इन्वेस्टमेंट समिट हुआ। वहां पर भी 1 लाख करोड़ के एमओयू साइन, लेकिन परिणाम क्या कि 60 प्रोजेक्ट्स में से सिर्फ 10 प्रोजेक्ट संपूर्ण हुए और बाकी प्रोजेक्ट्स का कोई नामो निशान नहीं। भारत से ऐसे प्रोडक्ट्स निकालने हैं जिसकी डिमांड पूरी दुनिया में हो, और इसीलिए हमें अपने गवर्नमेंट को, अपने स्टेट गवर्नमेंट्स को, अपने कंपनीज को बोलना है कि वो R&D पे और रिसर्च करें। वास्तविक में हमको उसी तरीके से जो हमारे IITs हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज हैं, जो उच्च शिक्षा है, वहाँ पर भी हमें एक रिसर्च का एक वातावरण बनाना चाहिए। इंडस्ट्री और एकेडमिया के बीच में जब तक तालमेल नहीं होगा तो हम एक रिसर्च ओरिएंटेड मार्केट नहीं बना पाएंगे। तो मैं इन्वेस्टमेंट समिट्स को नहीं नकारता। हाँ, जरूरत है किसी से मिलने के लिए, अपने प्रदेश के बारे में बताने के लिए, लेकिन वहीं तक हम सीमित नहीं रह सकते। अगर घोषणाओं को सुनकर ही हम खुश रहें तो घोषणाएं कागज पर ही रह जाएंगे। जब तक हम पूरे माहौल को ठीक नहीं करते, चाहे वो एकेडमिया में हो, चाहे वो इंडस्ट्री में हो, चाहे वो नीतियां में हो, चाहे वो हमारे सरकारी दफ्तरों में हो, तब तक जो हमारा सपना है कि भारत को एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, वो सपना सपना ही रह जाएगा। आप में से भी बहुत लोग निवेशक होंगे, आप में से भी बहुत लोग एंटरप्रेन्योर्स होंगे। आप मुझे अपनी कहानी बताएं। आपको क्या लगता है कि दिक्कत कहाँ हो रही है? आप अपने अनुभव से मुझे बताएं कि सुझाव क्या है, कैसे हम अपने भारत को निवेशकों के लिए एक और बेहतर हम जगह बना पाए। मैं बहुत उत्सुकता से आपके परामर्श का इंतजार कर रहा हूं। धन्यवाद।